हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2 की फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर किसी भी नंबर का होता है और मल्टीपल भी किसी न किसी नंबर का दूसरा नंबर कोई होता है। तो सबसे पहले फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। फैक्टर क्या होता है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब होता है किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जिस नंबर से दिया गया नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यानी कि डिवाइड होने का मतलब है या डिविजिबल होने का मतलब है कि पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे 4 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 या 4 आता है, रिमाइंडर 0 आता है ना। यानी कि रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। ये एग्जैक्ट पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। डेसिमल में इसका आंसर नहीं आता है। जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आता है? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 समथिंग आएगा, 2.5 आएगा। ये डेसिमल में आ गया है ना। देन 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, बट हियर वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। ओके, तो ये अंतर होता है ना। फैक्टर हम किस नंबर को बोल सकते हैं और किस नंबर को नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो फैक्टर के बारे में 2 चीज़ हमेशा याद रखिए कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो मिनिमम होते हैं। एक तो खुद वो नंबर और एक 1 एवरी नंबर का फैक्टर होता है, और जिस नंबर का फैक्टर हमें निकालना है वो नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। यानी कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इजी वे में। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और किसी भी नंबर को 1 से भी डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट कोई ना कोई नंबर से आएगा, इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। तो 2 फैक्टर्स तो हर नंबर के होते ही हैं। केवल एक 1 एक ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर हो गया, इटसेल्फ 1। अदरवाइज किसी भी नंबर के 2 फैक्टर आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें बताना है कि किसी नंबर का कितना फैक्टर है, सपोज कीजिए हमें फैक्टर ऑफ 6 बताना, तो हमें ये बताना है 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। ओके, तो 6 को हम डिवाइड करेंगे तो देख 6 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसका फैक्टर हो गया। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिजल्ट आता है, 2 3 = 6, तो ये 2 भी हो गया। फिर 3 से भी 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये देख 2 3 = 6 और 3 2 = 6, यानी कि 1 भी इसका फैक्टर हो गया, 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 2 भी इसका फैक्टर हो गया 6 का, फिर 6 तो इसका फैक्टर होगा। बीच में 4 और 5 है, इसका फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एग्जैक्ट इंटीजर के रूप में नहीं आएगा आंसर, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सीधे ये जानिए कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फैक्टर। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे जैसे 1 3 2 6 का फैक्टर है तो हम क्या बोलेंगे? 1 3 2 6 आर फैक्टर्स ऑफ नंबर 6। उसी तरह किसी भी नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मल्टीपल। मल्टीपल का डिफिनीशन देखिए, ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। एनी ऑफ इट्स फैक्टर क्या कह रहा है कि कोई नंबर है ना, उसको मल्टीपल कहा जाएगा। यहीं से इसका डिफिनीशन मिल जाएगा आपको। देखिए, ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। कोई नंबर है, इस नंबर के बारे में बात हो रही है, यानी कि ए नंबर, यानी कि ये 6। ओके, ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर ऑफ इट्स फैक्टर। तो ये इसका फैक्टर है, तो इसमें से किसी भी नंबर का इन फैक्टर का ये मल्टीपल कहा जाएगा, ठीक है। अब रह गया कि मल्टीपल में क्या होता है? फर्स्ट मल्टीपल होता है, सेकंड मल्टीपल होता है। जैसे टेबल पढ़ते हैं 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, है ना। यानी कि 2 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा।
फिर 2 का फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इट्स फैक्टर्स, जैसे 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्यों भाई, 2 का ये फैक्टर है। अब ये 2 6 का कौन सा मल्टीपल होगा, तो यानी कि 2 का टेबल पढ़ते हैं 6 जितनी बार में आ जाए, यानी कि थर्ड मल्टीपल होगा, है ना। 6 इज थर्ड मल्टीपल ऑफ 2। जैसे यहाँ पे 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, 6। 3 का टेबल पढ़ता है 3 2 या 6, यानी कि सेकंड मल्टीपल ऑफ 3 इज 6। तो मल्टीपल हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। बुक में आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो ग्रुप में आप लोग सेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग बोलें कि फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5, तो फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, सीधे 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 4, यानी कि फोर्थ मल्टीपल यानी कि 5 का टेबल फोर्थ बार में क्या आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि ये फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज 20। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर दिया होगा तो। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर की, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में आपको मालूम है, छोटे क्लास में भी पढ़ा हुआ आपने, फिर भी यहाँ पे एक नज़र हम लोग देखते हैं। इवन नंबर्स डिफिनीशन आप लोग के बुक में है, केवल मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। डिफिनीशन बुक से लिख लीजिएगा और उसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, फेयर कॉपी में लिख के। इवन नंबर क्या होता है, देखिए, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। बट इसकी जगह पे आप लोग ये याद रखिए कि नंबर कितना भी लार्ज हो या स्मॉल हो, अगर उसका यूनिट डिजिट जानते हैं आप, इसको वंस डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पांचों में से कोई भी नंबर हो तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। डिफिनीशन में आपका लिखा हुआ है कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, है ना। लेकिन अब कितने नंबर को आप लोग 2 से डिवाइड करके देखिएगा। मान लीजिए अगर 20 डिजिट का कोई नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड नहीं ना कीजिएगा जी, देखने के लिए। तो उसके लिए आप याद रखिए कि 0 2 4 6, यानी कि इवन नंबर जो होता है 0 से 9 तक के नंबर में जो भी 0 वो इवन ही, 0 को तो नंबर हम लोग मान सकते हैं, इसमें से ऑड एक्चुअली 0 को क्या मानते हैं, इवन नंबर ही मानते हैं अगर इवन ऑड के केस में देखा जाए तो 0 2 4 6 और 8 हो तो नंबर कितना भी लार्ज हो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर बारी आती है ऑड नंबर की। ऑड नंबर्स, तो उसका भी हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट तो 0 से 9 तक जितने भी ऑड नंबर है, यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कि जिसमें 2 से पूरा डिवाइड नहीं लगे, वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 0 से 9 तक 5 इवन नंबर होते हैं और 5 ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन। इन दोनों को डिफाइंड आप लोग कर सकते हैं, बुक में डिफिनीशन दिया हुआ है और ये समझने के लिए काफ़ी है ऐसा। इसके बाद बारी आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर का मतलब हो गया जिससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो नंबर, ठीक है। जैसे 3 का क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। एग्जैक्टली कहने का मतलब है एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। जैसे 3 का एग्जैक्टली क्या है, 2 फैक्टर है। कौन कौन सा है, 1 है और इटसेल्फ, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है। जैसे 4 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं प्राइम है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 इटसेल्फ हो गया। तो अब जैसे 5 है, 5 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो 5 क्या है, प्राइम है। 5 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया और 5 इटसेल्फ हो गया। तो एग्जैक्टली जिस भी नंबर का एग्जैक्टली 2 फैक्टर है वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर नॉर्मली क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है, 2 अकेला एक इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। जैसे 2 का हम लोग फैक्टर देखें तो 2 का कितना फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक 2 इटसेल्फ होता है ना। 2 अपने आप को डिवाइड कर सकता है, 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है, तो 1 और 2 का फैक्टर है, यानी कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, तो 2 इज प्राइम नंबर। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे सब क्या मिलेंगे, ऑड नंबर के रूप में मिलेंगे। ऑड नंबर प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्राइम नंबर में मस्ट है कि वो जरूर ऑड नंबर होगा। कोई भी प्राइम नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑड में आएगा, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। देखिए 9 नहीं हुआ, 9 का कितना हुआ, 9 का फैक्टर हो गया 1, 3 और 9 7, 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसका, 3 है, एग्जैक्टली 2 नहीं है। अगर 2 होता तो ये भी हो जाता प्राइम नंबर, इसलिए ये आपका नहीं है प्राइम नंबर। ओके, उसी तरह देखिए 11 प्राइम नंबर है, इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, 1 है और 11 है, बाकी किसी नंबर से ये डिवाइड होने वाला नहीं है। उसी तरह 13 है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग आगे प्राइम नंबर मिलते हैं। एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे हैं कि 2 को छोड़ के सब क्या है, ऑड नंबर है। अब यहाँ पे 1 भी तो ऑड नंबर है, तो 1 भी अगर ऑड नंबर है तो 1 को हम लोग प्राइम क्यों नहीं बोलेंगे, 1 को प्राइम क्यों नहीं बोलेंगे। देखिए 1 तो ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या है, इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, जबकि 1 का कितना फैक्टर है, सिर्फ 1 इटसेल्फ। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, बाकी दूसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा इंटीजर के फॉर्म में जो कि उसको पूरी तरह डिवाइड कर सके। ओके, देन 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज कॉल्ड ऑड नंबर ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर का डिफिनीशन। अब ये बताइए 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं, काउंट करके बताइएगा कितने आ सकते हैं। मेरे ख्याल से 25 होते हैं, बाकी काउंट करके आप लोग ग्रुप में आंसर दीजिएगा। तो अब बारी आती है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन का मतलब आप लोग जानते हैं, ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा भी होता है ना। बट यहाँ पे ट्विन प्राइम का मतलब है, अच्छा अभी इससे पहले कंपोजिट एक है ट्विन प्राइम, आप लोग जान लीजिए, है ना। 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाइएगा इसमें तो आपको डिफिनीशन मिलेगा, ट्विन प्राइम 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम। 2 consecutive prime numbers are called prime odd prime number। consecutive यहाँ पे देखिए odd होगा, odd prime numbers are called twin prime। ओके, क्यों भाई ऑड लिखा, देखिए आप 2 और 3 को भी तो
बोल सकते थे, क्योंकि 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव है लेकिन ये इवन है। ऑड क्यों बोला गया है? कॉन्सिक्यूटिव भी होना चाहिए और एक्चुअली दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 3 और 5 में क्या है, 1 का गैपिंग है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। यहाँ देखिए 5 और 7 भी क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा, बट 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं होगा। ओके, चूंकि कॉन्सिक्यूटिव ऑड, देखिए कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है ना, मतलब ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो, यानी कि 7 के बाद ऑड क्या आता है, 9 आता है, इसलिए 7 और 11 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कौन कौन से हो सकते हैं ट्विन प्राइम, 3 और 5, 3 and 5 आर ट्विन प्राइम, 5 and 7 are twin prime, 3 and 5 are 5 and 7 are twin primes। क्यों भाई? क्योंकि ये सब लगातार है। लेकिन अगर यही हम लोग लिखें 7 and 11 are not twin prime, ओके, 7 और 11 इसका ट्विन प्राइम नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे 11 के साथ 13, 11 और 13 हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो 11 and 13 देखिए कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, 11 के बाद 13 ही ऑड नंबर आता है, जबकि 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, तो ये दोनों क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा। ओके, बट 13 अगर यहाँ पे 13 हो जाए, यहाँ पे अगर 13 और 17 लिखा जाए तो इट इज़ नॉट ए ट्विन प्राइम, तो ये आ गया आपका ट्विन प्राइम। इसके बाद आता है नंबर को प्राइम का। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम कोई भी दो नंबर होता है जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं हो। जैसे 2 3 को भी हम लोग को प्राइम बोल सकते हैं, 3 4 को बोल सकते हैं, लगातार दो नंबर्स को हम लोग बोल सकते हैं, 9 11 को भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवीजर दोनों में नहीं है। कॉमन डिवीजर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? कॉमन डिवीजर का मतलब होता है ऐसा वो कॉमन नंबर जिससे उन दोनों नंबर को हम लोग पूरी तरह डिवाइड कर सके। जैसे 9 और 11 में डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर होगा जी? 1 ही तो एक ऐसा नंबर है ना। 1 से 9 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 11 को भी डिवाइड करते हैं, तो 9 और 11 भी क्या हो सकता है, को प्राइम हो सकता है, जबकि 8 और 9 भी को प्राइम हो सकता है, 9 और 10 भी को प्राइम हो सकता है। ओके, तो याद रखिएगा 2 कॉन्सिक्यूटिव कोई भी नंबर हो तो वो दोनों ट्विन प्राइम हो सकते हैं, होते ही हैं। ठीक है, बिकॉज लगातार दो नंबर में ऑब्वियसली एक इवन होगा एक ऑड होगा आएगा, तो उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होगा। बाकी आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। तो ये हो गया ट्विन प्राइम, हो गया को प्राइम को मैंने बता दिया। इसके बाद कंपोजिट नंबर की बारी आती है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे उन सभी नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो अब कंपोजिट नंबर में इवन नंबर भी आ सकते हैं और ऑड नंबर भी आ सकते हैं। जैसे आप 4 ले लीजिए, 4 का क्या होता है, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, चूंकि इसका फैक्टर क्या आता है, 1 भी से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो, मोर देन 2 फैक्टर है, देन 4 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सपोज कीजिए 9 है, 9 का कितना फैक्टर है जी, 1 है, 3 है और 9 इटसेल्फ है, देन 9 इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बट 5 क्या है, 5 का कितना फैक्टर है, 1 और 5, तो ये नॉट कंपोजिट है। ओके, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर किसी भी नंबर का अगर मिलता है आपको तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, और डिफिनीशन बुक में है, उसको लिख लीजिएगा।
ओके, तो ये हुआ आपका कंपोजिट नंबर। इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? देखिए, परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर देखिए क्या होता है। ऐसे वो सभी नंबर परफेक्ट नंबर कहलाते हैं यदि उस नंबर के सभी फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो दिए हुए नंबर का वो डबल हो जाए। वैसे बहुत कम ही परफेक्ट नंबर हैं अभी तक नो। जैसे कुछ 2-3 एग्जांपल मैं देता हूँ परफेक्ट नंबर का। जैसे 6 है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। कैसे? 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? सम ऑफ फैक्टर्स। देखिए तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? सम ऑफ फैक्टर्स 6 का 1 हो गया, 6 का फैक्टर 2 हो गया, 6 का फैक्टर 3 हो गया, 6 का फैक्टर 6 हो गया। इनको ऐड करने पे क्या आता है?